नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार विक्रांत और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, लेकिन कुछ बातें रह गई थी, वो हम आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने आपको बताया था, जरा ध्यान दीजिए, एक बात याद कीजिए। मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हम जो निकालते हैं, ये क्या होता है एक्चुअली में, ये चेंज इन पोटेंशियल होता है। ठीक है, इतना वाला। और देखिए हमने बोला था कि आपको निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अपॉन चार्ज, ये बात हमने कहा था। अब देखिए जब हमने ये बात कहा तो देखिए इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए जरा ध्यान दीजिए, चेंज इन पोटेंशियल। और देखिए एक्चुअली कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, इधर में कोई पॉइंट सी है जो इन्फिनिटी पे लिया था हमने। अब इसी से चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट में लाना चाह रहे थे। मानिए यहाँ पर कोई चार्ज वगैरह रखा होगा या किसी भी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया गया था। तो एक बात बताओ, जब आप ऐसा कर रहे थे तो देखो, तो वर्क ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस तो है ही, आपको क्यू ई डॉट डी एस अपॉन क्यू। मान लीजिए कि अभी ये थोड़ा सा अभी इसे हमने डिस्प्लेस्ड कर दिया है, जो कि डी एस डिस्प्लेस्ड हुआ है, थोड़ा सा डी डिस्प्लेस किया, और इसको एक्चुअली में हमें यहाँ लाना है। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये इंटीग्रेशन क्यों किया, तो देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर एक्चुअली में आप लिखोगे वर्क और क्या लिखते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट। अब इंटीग्रेशन क्यों किया, इसके पीछे का वजह है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है ये आपको डिस्टेंस का फंक्शन है। आपको देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है वो एक्चुअली में अगर एस से लिखते हैं तो ऐसा होता है, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आपको स्क्वायर रेट से घटेगा, है ना, इसलिए ऐसा करते हैं। तो अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, तो एक्चुअली में अब ये जो चेंज इन पोटेंशियल हम लिख रहे हैं, ठीक है, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, Q से Q चला जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, तो क्या रह जाएगा, माइनस ई डॉट डी एस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये बात। अब देखिए इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ऐसे क्यों। सोचो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस का फंक्शन हो रहा है तब ना ये इंटीग्रेशन लगा हुआ है। आप बोलोगे सर अभी तो आपने फोर्स बोला था, अरे भाई फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होता है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर का फंक्शन, अरे पढ़े हैं ना, फील्ड बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड और फॉर्मूला वही होता है 1/4πε0 r स्क्वायर, फोर्स बराबर होता है 1/4πε0 q1 r है ना, समझ रहे बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दोनों ही आपको स्क्वायर रेट से घटेगा, ये बात ध्यान में रखना है। अब जरा सोचो कि मैं ये कहूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं ये कहूं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए
तो अगर कांस्टेंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप क्या लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिए। अब मैं इसी चीज को लिख रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने के बाद जो हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि आपको डेल V इज इक्वल टू माइनस, ठीक है ना, E ds। अब देखिए ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s होगा कि नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस E डॉट s। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है अच्छे से सभी को। तो देखिए ये सब तो खैर हमने लिखा, अब थोड़ा सा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ सवाल लेंगे, सवाल से ही समझने की कोशिश करेंगे। अभी मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर में है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इसका मैग्नीट्यूड दिया गया 5 न्यूटन पर कूलम। अब देखो, अब इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसके चलते होता है, इस टाइप में इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, खैर देखिए ध्यान दीजिए। अभी अगर हम दो पॉइंट लिया, एक A और एक यहां पर B, ठीक। अगर AB ये जो AB है इसका लेंथ दे दिया गया है, मान लीजिए कि AB बराबर दिया गया है 10 मीटर, ठीक है, या तो 10 सेंटीमीटर ले लीजिए, AB बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये जो AB इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है, ये भी दिया गया है कि ये 37 डिग्री बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री बना रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि आप बताएं VB माइनस VA या तो VA माइनस VB, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो क्या आप बता देंगे? जरा सॉल्व कीजिए इसमें। ठीक, देखिए सॉल्व करते हैं उसे हम। देखो भाई, गीत सुन लो तुम लोग, ये बिहार स्पेशल है, शादी में गाया जाता है। यहाँ पे आवाज जा रहा है आप लोग के पास, बगल में लोग गा रहे हैं। जा रहा है तो भी सही, नहीं जा रहा है तो भी सही। जा रहा होगा तो देख लीजिएगा, बिहारी कल्चर समझ जाइएगा, और अगर नहीं जा रहा होगा तो कोई बात नहीं, अच्छा है, लेक्चर सही से जाएगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। अभी मैंने कहा कि आप जो फॉर्मूला पढ़े डेल भी, एक्चुअली ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना, पोटेंशियल है। डेल भी बराबर आपने पढ़ा माइनस ई डॉट एस, सही है। अब सोचो, आपको निकालना है VB माइनस VA, तो VB माइनस VA, VB माइनस VA भी तो डेल भी है ना, चेंज इन पोटेंशियल ही है। तो VB माइनस VA निकालिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 5 है, तो -5 डॉट S कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी 10/100, ठीक है। और cos 37 डिग्री, अब देखो ना भाई, E डॉट S करोगे तो E का वैल्यू 5 है ना, S का वैल्यू 10 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, और क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, और E डॉट S और क्या लिखेंगे, ES cos थीटा लिखेंगे, cos 37 डिग्री। देखो ना, एंगल दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका,
अब कोई लोग बोलेगा कि सर एंगल यहाँ पे क्यों नहीं, तो देखो बहुत मार खाओगे, मेरे स्टूडेंट ऐसा सवाल नहीं करते हैं, काफी आसान चीज है। देखो ना भाई, यहाँ पे 37 है तो ये भी तो 37 डिग्री ही होगा, ठीक है। हर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन इसके साथ ए बी के साथ 37 ही बनाएगा जी। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, तो ये ऐसा, तो VB माइनस VA बराबर आपका आ गया -5 इंटू ये हो जाएगा 1/10, और cos 37 का वैल्यू जो होता है वो होता है 4/5, 5 से 5 कैंसल, तो ये हो गया VB माइनस VA आपको -2/5, तो ये VB माइनस VA -2/5 आया। ठीक, अगर यही हमें VA माइनस VB निकालना होता तो हम क्या करते। अब कितना लोग ये सोच रहे हैं कि आप VB माइनस VA लिए तो चलो बहुत सही लग रहा हो कि अच्छा चलो सही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, और आपको हमने ले रखा है कि डिस्प्लेसमेंट 10, ये एंगल 37 डिग्री है। देखो VB माइनस VA कहा गया है, यानी आपको फाइनल पोजीशन B है, इनिशियल पोजीशन A है, यानी A से B पर हम गए हैं, A से B पर गए हैं, तो A से B पर जाओगे तो ये जो लेंथ है डिस्प्लेसमेंट, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा ही होगा ना। सर मैं क्या कर रहा हूँ, VB माइनस VA, इसका मतलब B इज द फाइनल पोजीशन एंड A इज द इनिशियल पोजीशन, तो हम कहाँ गए, इनिशियल टू फाइनल इधर गए है ना, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डायरेक्शन इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, एंगल 37 डिग्री। लेकिन सोचो बाबू, अगर यही मैं ये कहता कि आप VB माइनस VA नहीं, आप VA माइनस VB निकालिए, तो यहां पे भी यही फॉर्मूला लगता। लेकिन देखो थोड़ा सा चेंज क्या आएगा उस चीज को समझते हैं। मैं कह रहा हूं अब कि आप VA माइनस VB निकालिए, तो VA माइनस VB, तो VA इज द फाइनल पोजीशन एंड B इज द इनिशियल पोजीशन, यानी B से A की ओर आप आ रहे हैं, तो B से A की ओर आप आ रहे हैं, तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा डायरेक्शन, तो एंगल क्या हो जाएगा वो भी निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। तो देखो भाई क्या होगा, देखो तो -5 इंटू 10/100 इतना तो तय है। अब कॉस कितना डिग्री लिखे तो वो भी हम लिख लेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, और देखिए डिस्प्लेसमेंट मेरा कैसे है, एक्चुअली ऐसे है, इस डायरेक्शन में है, ये मेरा B और ये मेरा A, तो हम क्या, हम किस एंगल को लिखेंगे, देखिए तो ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना जी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, डायरेक्शन देखो ना भाई यही है ना डायरेक्शन, तो यही है डायरेक्शन, तो इसको क्या लिखिएगा, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो आप डायरेक्ट भी cos 37 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप समझना है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, तो आप डायरेक्ट -cos 37 डिग्री भी लिख सकते हैं, और अगर वैसे नहीं, आपको वैसे लिखने का मन नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, अब जरा सोचो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एंगल क्या है, तो इतना तो पता है ना कि ये वाला एंगल 37 डिग्री, और यहां से यहां तक ये टोटल 180 डिग्री होगा। देखो ना भाई, इसके साथ इसका एंगल, एक लाइन अपने साथ 180 बनाता है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एंगल क्या हो जाएगा, ये ऐसा, और ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 37 डिग्री, यही हो जाएगा। ठीक, अब जरा देखो कितना लोग समझ रहे हो कि सर ऐसे क्यों ले रहा है भाई, आप B से A पर आए हैं ना, तो आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा है ना, तो ऐसा है, तो आपका हेड इधर है ना, तो इधर है, तो आप एंगल जो लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हेड किधर है, इधर है,
तो आप जो एंगल लेंगे दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है ये है ना एंगल, सर है ये वाला एंगल है ना, आपको ये नहीं ये है, आप ये भी ले सकते हैं लेकिन आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर इतना समझते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, चलिए तो लिख दो cos 180 डिग्री प्लस 37 डिग्री। cos 180 डिग्री प्लस 37 डिग्री क्या होता है जी, माइनस cos 37 डिग्री होगा क्या, माइनस cos 37 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा मेरा 5, ये तो नीचे चला गया 10, ये 2 है ना, तो हो गया -1/2 इंटू cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, लेकिन यहाँ पे -4/5 होगा। तो ये जो हो जाएगा आपको माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपको 2/5। ये क्या आया 2/5, यानी आपने जो निकाला VA माइनस VB निकाला, ये आया 2/5, जबकि VB माइनस VA आया था -2/5। ठीक है, इससे हम क्या समझें इस बात को समझते हैं। ठीक है, इससे ये समझे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, ये ए था, ये बी था, ये 37 डिग्री एंगल था। आपका आया था VB माइनस VA बराबर -2/5, तो -2/5 यानी निगेटिव नंबर यानी लेस देन 0, तो लेस देन 0 यानी VB माइनस VA इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 है, इसका मतलब VB इज लेस देन VA, इसका मतलब है कि VB VA से छोटा है। आप यहां से भी देखिए VA माइनस VB कितना आया था आपका 2/5 आया था, यहां से भी देख लो, तो VA माइनस VB आया था 2/5, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 0, यानी VA माइनस VB इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 आया था, इसका मतलब ये भी तो यही कहता है कि VA इज ग्रेटर देन VB। इससे एक बात पता चला कि आपको A पर का पोटेंशियल B के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B। ठीक है, इससे ये बात पता चला, तो इससे ये बात पता चला तो देखो, तो एक्चुअली में अगर आप A से B की ओर जा रहे थे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही करीब करीब जा रहे थे। देखो ना भाई, अगर A पर तुम थे तो यहां पर थे, B पर थे तो जरा सा इसका देखो तो एक्स कंपोनेंट के तौर पे सोचो, तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इतना आगे निकल चुके थे, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे निकल चुके थे ना। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर बढ़ रहे थे तो पोटेंशियल क्या हुआ, घट गया। अरे घटा ना, देखो ना ये दोनों पॉइंट में कंपेयर करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कौन है, ए है कि बी है, बी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, देखो यहाँ पे एकदम ऐसे, ठीक है, और ये यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तुम गए तो पोटेंशियल क्या हुआ, घट गया, क्योंकि देखो VB क्या है, लेस देन है। और अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चले तो आपको पोटेंशियल क्या हुआ, बढ़ गया। देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट अगर चलते, B से A पर आते, तो B से A पर आते तो A का पोटेंशियल क्या है, ग्रेटर है ना, और B का पोटेंशियल क्या है, लेस, कम, लेस देन पोटेंशियल एट A। तो हम कह सकते हैं कि आपको इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस,
V डिक्रीजेज यानी पोटेंशियल डिक्रीजेस, और कह सकते हैं इन डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेज। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में आप चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, चलिए ये बात हम समझे। अब जरा सा देखो, मैं एक बात और पूछता हूं, उस चीज को थोड़ा बताइएगा। ये दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा, अच्छे से काम देगा भाई। अब जरा सोचो कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया गया ना, इलेक्ट्रिक फील्डिंग है। अब मानो कोई पॉइंट ऐसे था, कोई पॉइंट ऐसे था और कोई पॉइंट ऐसे था, यहां पर A, यहां पर B और यहां पर C। अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताइए सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां पर होगा और सबसे कम पोटेंशियल कहां पर होगा, तो आप बता सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ कौन सा है, C जो है वो एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के एकदम से अपोजिट कौन है, A। देखो देखो ना भाई, अगर तुम A से B चलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर ही चलोगे, B से C भी चलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर ही चलोगे, लेकिन अगर C से A चलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलोगे। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो एकदम से आप ऐसे याद रखना कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के हेड के जो ज्यादा क्लोज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जाता होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के हेड से ज्यादा दूर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ज्यादा अपोजिट होगा। ठीक, तो ये बात देखो, ये 3 पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के हेड के सबसे क्लोज कौन है, ये है, देखो ना, ये ऐसे। B देखो कुछ दूर है, इस सामने है, A और भी दूर है, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां पे होगा, A पे होगा, क्योंकि ये सबसे अपोजिट में है। तो आपको पोटेंशियल एट A सबसे बड़ा होगा। उसके बाद किस पर होगा, B पर होगा, क्योंकि ये भी कुछ दूर है। सबसे नजदीक कौन है, ये है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर सबसे ज्यादा कौन है, C है। तो C पे क्या होगा, सबसे कम होगा। आ रही बात समझ में, समझ रहे हैं बात? क्या इस टाइप का सवाल मिलेगा तो कर लेंगे, उम्मीद है कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये बात हुआ। अब अगर देखो ऐसा बोला जाए इसमें, ओ देखो भाई, चलो ऐसे, अब मानिए कोई पॉइंट ऐसे है A और कोई पॉइंट ऐसे है B, एकदम से सीधा परपेंडिकुलर है इस पर। मान लीजिए कि AB बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम। अब अगर कोई कहे कि आप निकालिए VA माइनस VB या तो VB माइनस VA, VB माइनस VA, तो आप वही चीज करना, माइनस E डॉट S, तो S क्या है, इतना ही है ना, 5 सेंटीमीटर, तो माइनस 10 इंटू 5 इंटू, देखो तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही ऐसे है, तो परपेंडिकुलर यानी E डॉट S में ES cos थीटा, तो परपेंडिकुलर है तो cos 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0, पूरा टर्म 0 हो गया, तो पूरा टर्म 0 हो गया, यानी VB माइनस VA बराबर 0 आ गया, यानी VB इज इक्वल टू VA हो गया, VB इज इक्वल टू VA हो गया। तो इससे एक बात पता चला कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल चेंज नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। देखो ना भाई, VB माइनस VA 0 है, यानी जो पोटेंशियल B पे है वही A पर भी है। ठीक है, तो यानी आप एक चीज और लिख लीजिए,
in perpendicular direction of electric field V remain same। V remain same का मतलब क्या? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन सेम। चलिए अच्छी बात है, ये हो गया। अब देखिए इसमें एक दो कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, फिर कुछ सवाल करेंगे इस पर। देखो भाई ध्यान दो, अब देखिए जरा समझिए। मान लीजिए कि आपको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे, अब आप कोई पॉइंट ए लिया, कोई पॉइंट बी लिया, ठीक? तो कोई पॉइंट ए लिया, कोई पॉइंट बी लिया। अगर यहां पे आप कोई पॉजिटिव चार्ज ले लेते ए पर, सोचो प्लस क्यू, तो प्लस क्यू ले लेते और आप ए से बी पर इसको ले जाते। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आप प्लस क्यू चार्ज ले लेते और इसको आप ले जाते ए टू बी, और इसको ले जाते कहां? ए टू बी। आपको ब्रिंग प्लस क्यू ए टू बी, ए से बी पर ले जा रहे हैं। तो अब सोचो ए से बी पर ले जा रहे हो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इसमें फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी तो इधर ही लग रहा है। सोचिए अगर इसको ए से बी पर ले जाया जाएगा तो भाई इसमें फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी तो इधर ही लग रहा है ना। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी इस पर इधर ही लग रहा है, यानी इसको जाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बोलेंगे चलो चलो हम पर तो फोर्स भी इधर ही लग रहा है, मेरा मन भी खुद इधर ही जाने का था। देखो ना भाई, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा क्यूई पे, वो भी तो इधर ही लग रहा होगा ना। देखिए इसमें जो फोर्स क्यूई लग रहा होगा, प्लस क्यू पे जो फोर्स लग रहा होगा क्यूई, वो भी तो इधर ही लग रहा होगा, और ये जाना भी चाह रहा है इधर ही, और आप ले भी जा रहे हैं इधर ही। तो फोर्स भी इधर ही लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और ये जा भी रहा है इधर ही। तो आपको वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निगेटिव होगा। समझ रहे हैं? अरे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वर्क डन प्लस एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन बराबर क्या होता है? जीरो होता है। हमने बताया था ना। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव हो गया तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब सोचो, निगेटिव हो गया एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निगेटिव हो गया और आपको फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्क डन पॉजिटिव हो गया। तो जरा सोचिए कि आपको फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्क डन पॉजिटिव होने के मायने क्या है? होने के मायने ये हैं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होना। तुम लोग बोलोगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं आप सुना। अरे भाई देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी और क्या लिखे थे तुम? निगेटिव वर्क डन बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखे थे कि नहीं लिखे थे? पोटेंशियल एनर्जी जब डिफाइन किए थे तो निगेटिव वर्क डन बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसी का इंटीग्रेशन किए थे ना बाबू। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन किए थे। ऐसे ही अगर समझे तो निगेटिव वर्क डन बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको पॉजिटिव हो गया वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, तो आपको एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहेंगे? क्योंकि डिफाइन ही होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी मैथमेटिकली, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी मैथमेटिकली कैलकुलेट करना ये एररफुल होगा, गलत होगा। आप क्या निकालते हो? चेंज निकालते हो ना। अरे चेंज ही तो निकाले थे भाई। आप सरफेस पे मान लिए थे 0, तब तो आप इतना हाइट पे निकाले थे mgh। आप इन्फिनिटी पे 0 मान लेते हैं तब आता है उस पॉइंट का पोटेंशियल, नहीं तो एक्चुअली में तो चेंज इन पोटेंशियल था कि नहीं? चलिए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको, अगर ये वर्क डन इसका पॉजिटिव हो गया तो इसका वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब है कि आपको इसका वर्क डन पॉजिटिव, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेरा निगेटिव, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेरा निगेटिव हो गया। तो और क्या निगेटिव होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो गया, इसका मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल भी निगेटिव हो गया। चेंज इन पोटेंशियल भी निगेटिव हो गया। तो बोलोगे सर ये तो हम ऐसे भी जान रहे थे सर कि अगर ए से बी पे जाएगा तो चेंज इन पोटेंशियल निगेटिव होगा, क्योंकि बी पर का पोटेंशियल कम है और ए पर का पोटेंशियल ज्यादा है। तो ए से बी पर जाएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ऐसे ही मेरा निगेटिव आएगा। आप बोलोगे ये बात, लेकिन देखिए इससे क्या आपको समझना है, वो ये समझना है कि देखिए पॉजिटिव चार्ज का खुद भी टेंडेंसी है आपको इधर भागने का, है कि नहीं? तो पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी खुद भी इधर भागने का है। तो ये बात क्या बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज आपको हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर भागना चाहता है। देखो ना, यहाँ पे हायर पोटेंशियल था, यहाँ पे क्या था? लोअर पोटेंशियल था। तो ये आपको ये बता रहा है कि आपको पॉजिटिव चार्ज जो है, आपको पॉजिटिव चार्ज हैविंग टेंडेंसी टू गो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आपको पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी क्या होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर भागने का। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो आप जब समझ रहे हैं तो एक बात और बताइए कि अगर वहां पर हम निगेटिव चार्ज रख देते, अगर वहां पर निगेटिव चार्ज रख देते, जैसे हम अभी पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, ठीक, अगर निगेटिव चार्ज रख देते, बाय द वे ए बी, यहां पे माइनस क्यू रख देते, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, माइनस क्यू ई, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट लगने लगेगा आप ना, वेक्टर के तरीके से भाई। अब देखो ना, किसी वेक्टर में माइनस एम से मल्टीप्लाई करते थे, इसी वेक्टर में तुम, तो मैग्नीट्यूड एम टाइम बढ़ जाता था और डायरेक्शन क्या चेंज हो जाता था। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इसे माइनस क्यू से मल्टीप्लाई हो तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? ऐसा। तो फोर्स बराबर माइनस क्यू ई, और ये किधर लगेगा? माइनस क्यू पे ये फोर्स लग रहा है, माइनस क्यू ई, जो इधर लगा। ई का डायरेक्शन इधर था तो इसका डायरेक्शन इधर, तो इसका इधर इसमें फोर्स लग रहा है, यानी इसका भागने का टेंडेंसी इधर है। तो भागने का टेंडेंसी इधर है इसका, लेकिन आप इसको ले जाना चाह रहे हैं ए टू बी, तो अगर आप ए टू बी ले जाइएगा इसको, ब्रिंग माइनस क्यू ए टू बी, ए से बी पर ले जाओगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का जो वर्क डन होगा वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है इधर, आप ले जा रहे हैं इधर, तो वर्क आपको वर्क डन क्या होगा? निगेटिव होगा ना जी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं? अरे वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, तो अपोजिट है तो निगेटिव होगा ना भाई। तो ये चीज तो निगेटिव हो गया वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का। इसका मतलब है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव है।
चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर ऐसा हो गया कि चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव है, यानी यहां से यहां तक आपको ये जो गया तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब कि निगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर भागना चाह रहा है। नहीं समझ में आया? अरे भाई ऐसे भी सोचो ना, ये इधर भागना चाहेगा तो इधर पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव होगा, इधर जो पोटेंशियल होगा इधर जो पोटेंशियल होगा वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अरे देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तो ये माइनस क्यू है तो इधर ही भागना चाहेगा, तो भागना चाहेगा तो ये कह रहा है, इसका मतलब कि आपको निगेटिव, जैसे पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी था हाईर से लोअर की ओर भागने का, उसी तरीके से निगेटिव चार्ज का टेंडेंसी क्या होता है, निगेटिव चार्ज का टेंडेंसी होता है, निगेटिव चार्ज हैविंग टेंडेंसी टू गो फ्रॉम lower to higher potential, lower to higher potential, है ना। निगेटिव चार्ज का टेंडेंसी होता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर भागने का, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर भागने का, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको काफी काम देने वाला है, आगे जब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, तो उसमें काफी काम में आने वाला है वहां पर समझने के लिए, ठीक। चलिए ये बात, अब देखो जरा इसमें, अब इस पर कुछ सवाल कर लें। जरा सोचो, सवाल ऐसे दे दिया जाए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे दिया गया है 3I + 4J, ठीक है, + 2K, चलो ऐसा। अब कोई एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है 0 2, अरे 0 2 नहीं लो, 1 2 3, और कोई एक पॉइंट है यहां पर B जिसका कोऑर्डिनेट क्या ले ले, बोलो, जो बोलोगे वही ले लेंगे, 3 2 और 4, चलिए ऐसा है, या तो 3 2 के जगह पे 5 ले लीजिए, सॉल्व करने में आपको अच्छा लगेगा, 3 5 4 ऐसा है। अब अगर कोई पूछे कि फाइंड VB - VA, फाइंड VB - VA को एक चीज और कहा जा सकता है कि इफ we move from A to B then find potential difference, यानी चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। आप A से B पर जाइएगा तभी ना VB - VA होगा, A से B पर गए तो B इज द फाइनल और A इज द इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, VB - VA। आ रही बात समझ में? चलो भाई तो कर लो, सबसे पहले AB निकाल लीजिए, ये वाला डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना कोई भारी बात नहीं है,
आपको इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट, उसमें आई लगाना है। तो ए बी बराबर इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 माइनस इसका क्या है 1, इसमें आई लगा दो। अरे एक्स को आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं ना भाई, वाई को जे से। अब देखो इसका वाई कोऑर्डिनेट 5 माइनस इसका वाई कोऑर्डिनेट 2, जे लगा दो, प्लस इसका जेड कोऑर्डिनेट 4 माइनस इसका जेड कोऑर्डिनेट 3, इसमें के लगा दीजिए सर। ठीक है, समझ रहे हैं ना? पोजीशन निकालने आता है भाई, पोजीशन ऐसे ही निकाला जाता है कि आपको, आप ए से बी पर गए तो बी का जो भी कोऑर्डिनेट है उसमें से ए का कोऑर्डिनेट को घटा दीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स से, वाई कोऑर्डिनेट को वाई से और जेड कोऑर्डिनेट को जेड से, और आई जे के प्रॉपरली लगा दीजिए। अगर यही बी से ए पर आता तो क्या करना पड़ता है, ए के कोऑर्डिनेट में से बी का कोऑर्डिनेट घटता। आ रही बात समझ में? चल तो ये चीज, तो ये क्या आ जाएगा 2i प्लस 3j और ये प्लस k। चलो आपको ये AB भी मिल गया, यानी AB क्या है, AB एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट है। देखो ना, AC तो है, डिस्प्लेसमेंट ही है ना। तो VB माइनस VA बराबर माइनस E डॉट S, तो माइनस ऐसे रख दीजिए। अब डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, E कितना है 3i है ना, तो I वाले का गुना I वाले से होता है डॉट प्रोडक्ट में, तो 3 इंटू ये 2 है 6। अरे होगा ना, देखो ना तुम लोग सब भाई गजानंद स्वामी हो गया, सोच नहीं पाते हो। देखो 3 इंटू 2 होगा प्लस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 12, 18 प्लस 2 20, माइनस लगा हुआ है यानी माइनस 20 वोल्ट। यानी आपको क्या आ जाएगा माइनस 20 वोल्ट हो जाएगा आपको VB माइनस VA। तो मैं समझता हूं कि ऐसा सवाल अगर दे दिया जाए तो आप बिल्कुल ही आसानी से बना लेंगे, है ना जी। चल कोई बात नहीं, बोलोगी सर क्या बोलोगे, कुछ नहीं। चलिए अब देखिए और भी सवाल मिले तो और भी सवाल कर लेंगे हम लोग। और भी सवाल क्या मिल सकता है, और भी सवाल ये मिल सकता है कि बाय द वे ऐसे दिया हुआ रहेगा कि आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो है 10 और एंगल दे दिया जाए कि ये जो एंगल है ये 37 डिग्री है। ठीक, ठीक है जी। अब आपको एक लाइन दे दिया जाएगा बाय द वे, ऐसे मानो कोई पॉइंट ऐसे ले लिया, ऐसे ये A था और ये B था, कोऑर्डिनेट लिया गया इसका 2 3 और इसका 3 4, ठीक ऐसा। अब आपसे पूछा गया कि फाइंड VB माइनस VA, तो VB माइनस VA कहा तो आप सोचेंगे कि अरे भाई अब क्या करें, तो कोई बात नहीं, आप इसको IJK के फॉर्म में तोड़ लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इसको भी IJK के फॉर्म में कर लो, बिल्कुल कर सकते। इसको IJK के फॉर्म नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो इसको IJ के फॉर्म में तोड़िए इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को IJ के फॉर्म में तोड़ोगे
तो क्या लिखोगे, इसका x कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 37 डिग्री i और y कंपोनेंट 10 sin 37 डिग्री j। तो क्या हो जाएगा, cos 37 का वैल्यू 4/5i प्लस 3/5j, 5 दूनी 10 कट जाएगा वहां भी, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 8i प्लस वो क्या हो जाएगा 6j। इसको ij के फॉर्म में लिख लो, ab को, ab बराबर s, क्या हो जाएगा ये, इसमें से इसका घटेगा ना भाई क्योंकि a से b पर गया है, तो 3 माइनस 2i प्लस 4 माइनस 3j, यानी ab जिसे हम एस कह रहे हैं बराबर क्या हो जाएगा i प्लस j, क्या हो जाएगा i प्लस j। तो i प्लस j हो जाएगा, तो निकाल लीजिए ना भाई vb माइनस va, अरे वेक्टर का साइन क्यों लगा रहे हैं, vb माइनस va निकाल लीजिए। तो क्या करना है, माइनस ई डॉट एस, तो माइनस ई डॉट एस माइनस करिए, अब क्या है ई और एस, दिस इज योर ई एंड दिस इज योर एस, कर लो भाई आई वाले गुना आई से, तो 8 इंटू 1 8 प्लस 6 इंटू 1 6 बराबर माइनस 14 वोल्ट। ठीक, तो इस टाइप का सवाल मिले तो मैं उम्मीद करता हूं आप कर लेंगे, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें एक सवाल ऐसा भी मिल सकता है, वो क्या है, वो ये है, वो है ऐसा कि अगर आपको दे दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -2xi, -2xi दिया गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन है अब x का, डिस्टेंस का फंक्शन है, और बोला गया कि एक पॉइंट है जो a पर है, इसका कोऑर्डिनेट 2 3 है, और एक पॉइंट यहाँ b पे है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है जी, बोलो, बोलेगा सर हमको क्या पता, अरे बोलो ना भाई, उसका कोऑर्डिनेट है 3 3 ऐसा। ठीक, अब आपसे बोला गया कि आप निकालिए vb माइनस va, चलिए तो निकाल दीजिए। तो यहाँ पे vb माइनस va चाहिए आपको, तो बताओ vb माइनस va, अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है, x का फंक्शन है, तो x का फंक्शन है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये वाला फॉर्मेट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। x का फंक्शन है यानी वेरिएबल जब हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाबू ऐसे लिखते हैं ना, ई डॉट, अब आप क्या बोलोगे, एस बोलो या एक्स बोलो, ठीक है, एक्स लिखते हैं, तुम बोलोगे सर बेईमानी कर लिए सर, है ना, चलो एक्स भी नहीं लिखेंगे डीएक्स लिखेंगे, अरे डीएस लिखते थे ना, जब डीएस लिखते थे तो एस क्या था, एक्चुअली में डिस्टेंस था, वेरिएबल था, तो डीएस के जगह पे डीएक्स लिख देंगे तो कोई बुराई तो नहीं है, अरे एक्स का वेरिएबल ही है ना भाई, ठीक है, अरे एस के जगह पे चेंज इन एक्स ही आएगा ना। चलिए, तो ऐसा जब ऐसा करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन -2x और ये क्या dx, देखिए तो आपको लिमिट क्या लेंगे, लोअर लिमिट क्या है, x वाला वैल्यू पुट करना है, y के फंक्शन नहीं है, हमेशा याद रहे, देखो y का फंक्शन नहीं है, x का फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन जब होगा तो लिमिट x लीजिएगा ना, तो लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट ये है 3 और ये क्या 2, ऐसा, माइनस फिर बाहर निकाल लो भाई, तो बाहर निकल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x dx 3 2, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो 2 बाहर x के पावर 1 + 1 बाई
और ये क्या हो जाएगा 1 + 1। अरे इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे भाई, इंटीग्रेशन यही होता है ना कि आपको x के पावर n बराबर आपको x के पावर n + 1/n + 1, ठीक। तो ये बात, तो ये हो जाएगा 2 से 2 खत्म, अरे 1 + 1 2 ही होगा ना, तो x स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट क्या है, लिमिट 3 है और 2 है, तो लिमिट है 3 2, पुट कर दीजिए लिमिट। तो लिमिट कैसे पुट किया जाता है, लिमिट पुट किया जाता है ऐसे कि आपको एक्चुअली में अपर लिमिट को x के जगह पे एक बार रखिए, तो 3 का स्क्वायर माइनस आपको 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा VB माइनस VA, ठीक। आई बात समझ में, चलो गुड। तो आपको बात समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, और भी सवाल हैं इस पर जो हमें करना है। मतलब देखो बच्चों में जितना भी हीरोगिरी होता है वो एकदम से बचाकर रखते हैं, जितना भी उनका आर्ट टैलेंट होता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जिसे कहते हैं, वो सब एकदम से बचाकर रखते हैं। अपने भाई के शादी के लिए, अपने बहन के शादी के लिए, अपने चाचा के शादी के लिए उनका सारा आर्ट, सारा क्रिएटिविटी उसी दिन बाहर निकलता है, ठीक है। देखो मतलब अभी मैं बहुत देरों से सुन रहा हूँ यहाँ पर लोग गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पूरा क्रिएटिविटी, आज शादी है किसी का, उनके किसी रिलेटिव का होगा, अपना सारा क्रिएटिविटी आज ही दिखा देंगे, ठीक है। हम लोग भी ऐसा करते होंगे। चलो भाई देखो ध्यान दो, खैर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को तो इधर क्रिएटिविटी करना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो मैंने लिखा था डेल भी बराबर -E.ds, इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, dv बराबर -E.ds। अरे भाई डेल भी dv एक ही तो है, चेंज इन पोटेंशियल, ये भी चेंज इन पोटेंशियल, स्मॉल लेवल पे चेंज को dv कहते हैं। तो इस चीज को जब ऐसे लिख सकते हैं तो ये बात हमें ये कह रहा है कि आपको dv/ds इज इक्वल टू -E, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि E बराबर -dv/ds, कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। अब जब कह सकते हैं तो इस पर सवाल कीजिए। अगर मानिए कहीं पर दिया गया है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या ले लें, चलो kxy प्लस yz प्लस zx, ठीक। आपसे पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या करोगे बाबू बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या करोगे, चलो लिखोगे dv/ds। अब यहां पे देखिए वेरिएबल x y z, 3 वेरिएबल है, अरे तीनों तो वेरिएबल है, x y z तीनों ही वेरिएबल है। तो यहां पे जो होगा वो होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन समझते हैं कि नहीं, यहां पे एक्चुअली आपको बात है कि x y z ऑल आर वेरिएबल, ये सभी वेरिएबल हैं, इसलिए दैट इज हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्चुअली में, ठीक है। ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन है ये। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर करो dv अपॉन, सबसे पहले x के लिए कीजिए, तो ये xy प्लस yz प्लस zx प्लस, अब y के लिए कीजिए dv
डेल वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब कितना लोग को एक कौतूहल लग रहा होगा कि सर ऐसे कैसे है, ऐसे ही किया जाता है बाबू। ठीक है, एक बार x के रिस्पेक्ट में तीनों को डिफरेंशिएट कीजिए प्लस अब एक बार y के रिस्पेक्ट में तीनों को डिफरेंशिएट कीजिए प्लस एक बार z के रिस्पेक्ट में तीनों को डिफरेंशिएट कीजिए, दैट्स इट। और पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक मतलब ये भी होता है कि अगर ये लिखा गया है एक्स वाई, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको y को क्या करना है, इग्नोर करके चलना, सिर्फ x को डिफरेंशिएट करना है। और ऐसे भी सोचो ना, आप ऐसे भी आप इसमें x के रिस्पेक्ट में आप एक्स वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो y क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन में ही आएगा ना। ठीक है, क्योंकि y का वेरिएबल है नहीं, x है इसका वेरिएबल ना। चलिए, तो जब ऐसा करोगे, आप लोग जब ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा। इसमें देखिए 3 है तो डिफरेंशिएट तो एक बार ये होगा और एक बार ये होगा, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होना है ना। तो ये जब डिफरेंशिएट होगा तो क्या y मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, y मल्टीप्लीकेशन में, और आपको डेल एक्स बाई डेल एक्स, इसका तो 0 होना है ना भाई, x का वेरिएबल है ही नहीं। उसमें क्या होगा, z मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। चलिए, प्लस अब ये वाला तो फिनिश हो गया मेरा, ये फिनिश हो गया। अब इस पे आओ, इसमें देखो, इसमें आपको शुरू वाला को करोगे तो x क्या मल्टीप्लीकेशन में, तो x मल्टीप्लीकेशन में ये और फिर क्या है z मल्टीप्लीकेशन में ये और उसके बाद x जेड एक्स है तो 0, कोई वेरिएबल नहीं। चलिए सर, अब किसको कीजिए, इसको कीजिए, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये वाला टर्म। देखो तो एक्स वाई है ना भाई, जेड है वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा 0, और वो क्या होगा y मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा सर, प्लस वहां क्या हो जाएगा x मल्टीप्लीकेशन में। समझ में आई बात। जब ऐसा लिखेंगे तो अब लिख दीजिए, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा दोनों। तो ये देखिए आपको एक्चुअली में, देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे तो इसमें i लगा दीजिए, y के रिस्पेक्ट में किए थे इसको z लगा दीजिए, इसको k लगा दीजिए। क्यों, इसको z के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट किए थे, इसको y के रिस्पेक्ट में किए थे, इसको x के रिस्पेक्ट में किए थे, इसलिए i j k लगा दीजिए। अब जब ऐसा है तो वो क्या हो जाएगा y प्लस जेड आई और प्लस ये क्या होगा x प्लस जेड जे प्लस y प्लस एक्स के। चलो, ऐसा आपका आया इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा सा इसमें चेंजिंग होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और के ऐसा दिया था हमने, तो ऐसा एक्चुअली में इसमें के लगाना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये माइनस, अरे माइनस होता है भाई, तो ये माइनस लगाएगा कि नहीं, लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए। ये माइनस के, ये वाला के अलग है, यूनिट वेक्टर वाला ये अलग है। अरे समझ में आया ना कि क्यों लगाया के, सवाल में ही हमने दे रखा था के, लेकिन हमने जब डिफरेंशिएट किया था तो के को नहीं लिखा था, लिख दिया के को। और माइनस क्यों लगा, क्योंकि एक्चुअली में ई बराबर माइनस डीवी बाई डी एस होता है ना। ठीक, तो ऐसा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया बात सभी को अच्छे से। चलो ओके, तो ये बातें, अब देखिए इसमें बहुत सारा सवाल मिलेगा तो भाई कर लेना। ठीक, अब देखिए इसमें एक चीज और हम पढ़ेंगे, वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो आप पढ़ेंगे आपको सेम ऐसा ही चीज वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा।
वेव फ्रंट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो वहां पे थोड़ा सा आसान होगा, सिर्फ टर्म बदल जाएगा वहां पे, मतलब मायने एक ही जैसे होंगे। ठीक है, तो अभी में हम पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए, एक ऐसा सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है कि आपको थ्रू आउट पूरे सरफेस पे पोटेंशियल एक जैसा ही होता है, यानी पूरे सरफेस पे एक ही पोटेंशियल होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि इस तरीके से कि मानिए कि अगर मैंने ये कॉपी लिया और इस कॉपी के इस सरफेस पे सभी जगह पे पोटेंशियल अगर सेम है, यानी कि यहाँ भी 10 वोल्ट, 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 सभी जगह एक ही जैसा पोटेंशियल, एक ही पोटेंशियल है, तो उसे बोलेंगे पूरा सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल है, यानी सभी जगह पोटेंशियल सेम है। आ रही बात समझ में? चलो, अगर मानो ये ऐसा सरफेस, यहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25, तो क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस है? नहीं है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग हो गया। लेकिन अगर यही ऐसा होता कि यहाँ भी 10 वोल्ट, 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 सभी जगह 10 वोल्ट, तो ये क्या हो जाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाता है, ये पूरा सरफेस। आगे बात सुन। चलो, तो लेकिन इसको अगर आपको डिफिनीशन के फॉर्म में लिखना रहे तो आपको तो मार्क्स भी अच्छा चाहिए कि नहीं 12th में, तो अच्छा डिफिनेशन लिखोगे ना। तो सोचो इसका डिफिनेशन इस तरीके से लिखो कि आपको लोकस ऑफ पॉइंट्स दोज पोटेंशियल आर सेम, है ना, यानी वो सब पॉइंट का लोकस जिसका पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। तब तुम बोलोगे सर लोकस नया वर्ड ला दिए सर, हम लोग मैथमेटिक्स कहाँ पढ़े हैं सर, कहाँ कोऑर्डिनेट वगैरह पढ़े हैं। अरे भाई, लोकस का मतलब नहीं समझते हो। लोकस का मतलब है कि आपको एक्चुअली में आप ये कह सकते हैं कि लोकस वो इक्वेशन या वो कोऑर्डिनेशन जो आपको दो चीजों को रिलेट करे, बस इतना ही जानो। जैसे मानकर सोचो कि हम इस तरीके से देखें कि यहां पर का कोई चीज है, यहां पर एक पॉइंट 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 है, या तो यहां पर एक पॉइंट है, सभी का पोटेंशियल अगर सेम है, यहां भी 10 वोल्ट, यहां भी 10 वोल्ट, यहां भी 10 वोल्ट, यहां भी 10 वोल्ट, यहां भी 10 वोल्ट। अब जो भी आपको जिस भी सरफेस पे ये होगा, तो इस सरफेस के इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लोकस। क्या बोलेंगे? लोकस। लोकस मतलब बस यही तुम जानो कि लोकस है इक्वेशन ऑफ एनी सरफेस और जियोमेट्रिकल, any surface and geometrical shape, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप या किसी भी सरफेस के इक्वेशन को ही हम बोलते हैं लोकस। यानी सर्कल का इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का होता है, पाराबोला का होता है, हाइपरबोला का होता है, इलिप्स का होता है, सबका तो इक्वेशन होता ही है जी। ठीक है, सिलेंडर का भी होता है, तो ये सब क्या है? वही इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लोकस। ठीक है, तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस का कोई आपसे डिफिनेशन पूछे, अभी हम देखो भाई लिखने में काफी टाइम लगता है, लंबा शब्द है, हम ईएस लिख देते हैं, आप इक्विपोटेंशियल सरफेस लिखना। ठीक है, अरे ईएस इक्विपोटेंशियल सरफेस, तुम भी एग्जाम में ईएस मत लिख देना, काट कर 0 नंबर दे देगा, फिर हमें कंप्लेन मत करना। इक्विपोटेंशियल सरफेस आप एग्जाम में लिखिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिफिनेशन आप ऐसा लिखना कि आपको लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स
which all having same potential, same electric potential। आपको उन सारे पॉइंट्स का लोकस जिनका पोटेंशियल सेम हो उसे ही हम आपको कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए इस चीज को बेहतर तरीके से समझते हैं, इसमें बहुत सा बात है जो पढ़ना है वो हम समझते हैं। ठीक जी, देखो भाई देख भी लो। अच्छा सोचो, अगर पॉइंट चार्ज होता, पॉइंट चार्ज से पहले जरा ये बात बताओ, पॉइंट चार्ज से पहले ऐसा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोग एकदम तुरंत नया नया सॉल्व किए हैं, इसमें यहां पर और यहां पर और यहां पर और यहां पर ये सभी जगह पे पोटेंशियल सेम होगा क्या? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है एकदम से, है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे लाइन पे ही पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। अरे होगा ना भाई, बताए थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है सभी जगह पे। तो ये ऐसा, तो इसको ऐसा करो कि सोचो कि ये एक्चुअली में ये ऐसा सोचो कि आपको एक्चुअली में ये क्या है? ये सरफेस हमने बना दिया। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर निकल रहा था ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर एक हमने ऐसा सरफेस बना दिया। तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर यहाँ 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 पर सभी जगह पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं? क्योंकि ये सरफेस का हर एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो एक्चुअली में इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो आपको ऐसा होता है। ये होगा एक्चुअली में सरफेस चार्ज के लिए। ऐसा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअली में सरफेस चार्ज का ही होता है। तो ये सरफेस चार्ज के लिए ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये ठीक है जी। ठीक है, ये सरफेस चार्ज के चलते ऐसा होता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। ठीक समझ रहे हैं ना? देखो ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे रहेगा तो आप परपेंडिकुलर सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अलग अलग सरफेस लेते रहिए, आपको सभी पर उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, कोई कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि अच्छा यानी कह रहे हैं ऐसा, कि बहुत को ऐसा कंफ्यूजन होता है। मानिए कि इसी सरफेस पे एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर ए, यहाँ पर ले लिया बी, और इस पर एक पॉइंट ले लिया ऐसे या ऐसे यहाँ पे सी, और यहाँ पे डी। तो लोग कहेगा कि अच्छा यानी कि पोटेंशियल एट ए बराबर पोटेंशियल एट बी बराबर पोटेंशियल एट सी बराबर पोटेंशियल एट डी, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ऐसा होगा, मारेंगे बहुत मार, गलत है। अरे सिर्फ इस सरफेस के पोटेंशियल बराबर होगा, इस सरफेस का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा। यानी इस पे अगर 10 वोल्ट है तो सब जगह 10 ही वोल्ट होगा। अब इस पे, इस वाले पे हो सकता है अलग कुछ होगा। मानो कि यहाँ पे 8 वोल्ट होगा तो इसके हर एक सरफेस पे 8 ही वोल्ट होगा। यानी यहाँ भी 8 वोल्ट, यहाँ भी 8 वोल्ट, यहाँ भी। मानो कि इस पे आपको 4 वोल्ट था तो सभी जगह पे 4 वोल्ट होगा, 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट।
यानी उसको अपने सरफेस के हर एक पॉइंट पे बराबर पोटेंशियल होगा। ये नहीं कि 10 इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन से है तो सभी सरफेस पे बराबर पोटेंशियल है, मार खाओगे। आपको एक्चुअली एक इक्विपोटेंशियल के हर एक सरफेस पे एक इक्विपोटेंशियल के हर एक पॉइंट पे बराबर पोटेंशियल होगा, ठीक है। और उसके पैरेलल कोई भी इक्विपोटेंशियल है तो उस पे अलग पोटेंशियल होगा, और उस पे जो भी अलग पोटेंशियल होगा उसके हर एक पॉइंट पे वही पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो यहां पे आप ये कह सकते हैं इसके लिए कि आपको VA बराबर VB और VC बराबर VD, आप देखो तुम रिलेशन भी निकाल सकते हो VA और VC में, और या तो किसी में सोचो ये वाला जो सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है ज्यादा, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के ज्यादा टुवार्ड है, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि VA बराबर VB इज ग्रेटर देन एक्चुअली में VC बराबर VD, ठीक है। आपको इस सरफेस का पोटेंशियल इस सरफेस से ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है बात। चलिए सरफेस चार्ज के चलते हैं। अब मानो सोचो पॉइंट चार्ज को इमेजिन करो प्लस Q, तो इसके चलते अगर R दूरी पर यहां पर कोई पॉइंट लो, 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 सभी जगह पोटेंशियल सेम आएगा KQ/R, या तो ऐसे R दूरी पर कोई लो वहां पर भी क्या आएगा KQ/R ही आएगा। तो यानी कि पॉइंट चार्ज पर सोचो, पॉइंट चार्ज पे आपको एक्चुअली में पॉइंट चार्ज ऐसे है उसके चारों तरफ, यहाँ पे R दूरी पे भी KQ/R, यहाँ भी KQ/R, यहाँ भी KQ/R, यहाँ भी KQ/R, यहाँ भी KQ/R, यानी ये क्या है, एक स्फीयर बना देगा, यानी स्फेरिकल टाइप का होगा कि एक स्फीयर बनेगा, उस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो पॉइंट चार्ज के चलते जो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा बाबू, क्या होगा जी, स्फेरिकल, ये है स्फेरिकल, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसके चलते, पॉइंट चार्ज के चलते। पॉइंट चार्ज का ऐसा होता है, ये यहाँ पे किसी जगह पे कोई पॉइंट चार्ज प्लस Q रखा गया है, किसके चलते, पॉइंट चार्ज के चलते, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा बेवकूफी मत कर देना, मान लो कि इसमें यहाँ पर कोई पॉइंट A है, यहाँ पर कोई पॉइंट B है, और यहाँ पर कोई पॉइंट C है, तो पोटेंशियल एट A बराबर पोटेंशियल एट C ना, आपको ये जो B पर पोटेंशियल होगा वो बराबर नहीं होगा, क्योंकि अलग सरफेस है ना भाई, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, और इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन इसके वाले के नहीं, इसका अपना कुछ होगा, उसी वही पोटेंशियल हर जगह पे होगा। आ रही बात समझ में। चलो ये अब सोचो लाइन चार्ज रहेगा, तो लाइन चार्ज रहने के बाद कैसा बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस जी, लाइन चार्ज अगर रहेगा तो बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे, देखो ना, इससे आप R दूरी पे इधर 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 अंदर की ओर लेंगे तब आपको एक्चुअली में पोटेंशियल सेम आएगा। तो इसका कैसा बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिलिंड्रिकल बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा सिलिंड्रिकल। क्या बनेगा, सिलिंड्रिकल, ठीक है। सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके चलते,
लाइन चार्ज। ठीक, इसमें भी यही बात है कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, यहाँ पर कोई पॉइंट सी है, और यहाँ पर कोई पॉइंट डी है, और यहाँ पर कोई पॉइंट ई है, और यहाँ पर कोई पॉइंट एफ है, तो आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट ए बराबर पोटेंशियल एट बी इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल एट सी बराबर पोटेंशियल एट डी इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल एट ई बराबर पोटेंशियल एट एफ। समझ रहे हैं? ये अलग सरफेस है ना जी। इस सरफेस का देखो, सरफेस कहाँ पे है, यहाँ पे है। ऐसे अगर जी ले लेते तो हम कह सकते थे कि पोटेंशियल एट जी भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। देखो ना भाई, यही सरफेस है ना, और ये अलग सरफेस है, ये अलग सरफेस है। आ रही बात समझ में? चलो, तो ये कुछ बातें आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस देखा। इक्विपोटेंशियल सरफेस जब आपने देखा तो आपको क्या लगा कि कंसेंट्रिक हो सकता है, कोएक्सियल हो सकता है ना? तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस और आपको क्या कोप्लेनर हो सकता है, एक ही प्लेन में हो सकता है। तो आपको वो वाला सरफेस चार्ज वाला कोप्लेनर ही तो था। तो लिख लो भाई, पूछता है एग्जाम में। तो लिख लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस में बी कोप्लेनर, कोएक्सियल और कंसेंट्रिक, है ना? आपको कोप्लेनर हो सकता है, कोएक्सियल हो सकता है और कंसेंट्रिक हो सकता है। आप एक चीज और, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, यानी एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगा। क्रॉस को कट भी कहीं लिखा हुआ होता है ना? कभी देखो ना, जाहिर सी बात है भाई, ऐसे 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 ना है, ये कभी कट करेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बने, कभी नहीं हो सकता है। अरे पॉइंट चार्ज यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे सभी जगह पे ना, और फिर उसके बाद यहाँ या तो फिर यहाँ, तो आपको कभी भी कट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए एक चीज और, वो है ये कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस, या तो ऐसा कह सकते हैं कि एट एवरी पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, है ना? यानी इक्विपोटेंशियल के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सोचो ना भाई, देखो ना, कोप्लेनर वाला आपने लिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ऐसे था कि नहीं, लगातार हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर। कंसेंट्रिक में लेके देख लीजिए, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहता है कि नहीं रहता है, देखो ऐसे। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही रहता है ना, तो देखो तो सरफेस का तो परपेंडिकुलर ही है ना। इमेजिन करो, उस स्फीयर का क्या है, परपेंडिकुलर है। अरे देखो ना भाई, कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू यहाँ पे लोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे इसके चलते यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, यहाँ पे पॉइंट चार्ज के चलते सीधा अवे, अगर निगेटिव होता तो सीधा अंदर होता। लेकिन हर केस में देखो ना, इस सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो ये सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। इसे किसी पॉइंट पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, हम सीधे ऐसे, देखो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। ये सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना जी। प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल के क्यू बाई आर, यहाँ भी के क्यू बाई आर, यहाँ भी के क्यू बाई आर, यहाँ भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सीधा ऐसे इसके परपेंडिकुलर है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, एक और पॉइंट देखिए इसका।
ऐसा है कि आपको वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन जीरो होता है। जैसे सोचिए कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा लिया, यहां पर अगर कोई पॉइंट ए है और यहां पर कोई पॉइंट बी है, तो अगर यहां से यहां पे किसी चार्ज को लाया जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करके यहां से यहां तक लाया, तो आपको वर्क डन तो जीरो होना ही है ना, क्योंकि आपको वर्क डन ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय क्यू बराबर आप चेंज इन पोटेंशियल कहते हैं। तो देखो ना, यहां से यहां आएगा तो पोटेंशियल चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा ना। जो पोटेंशियल यहाँ पे है यहाँ पे भी वही पोटेंशियल है, तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो जीरो बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय जीरो, एक्चुअली माइनस ऐसे लीजिए, तो आपको वर्क क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का? जीरो हो गया। अरे ये जीरो है, देखो ना भाई, ये क्या है? जो पोटेंशियल यहाँ पे भी वही पोटेंशियल है, तो एक्चुअली में चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन अगर ये ऐसा होता, कोई बच्चा कंफ्यूज कर जाता, उसी में आपको एग्जाम में आपका बेवकूफी का फायदा उठा लिया जाता है। कोई पॉइंट ऐसे ए दिया जाता और कोई पॉइंट ऐसे बी दिया जाता, बोला कि चार्ज को यहां से यहां लाया गया, तो अब वर्क डन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक्चुअली दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस का बात हो गया ना जी। इस सरफेस से इस सरफेस पे लाया गया, तो पोटेंशियल में तो चेंज हो ही जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको VA माइनस VB नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ भी होगा लेकिन होगा, समझ रहे हैं? अरे होगा ना, इस सरफेस का अलग है पोटेंशियल, इस सरफेस का अलग है। देखो ना, पॉइंट चार्ज के लिए तो ये अलग दूरी पे R पे है, ये अलग दूरी R डैश पे है, जो भी है, तो पोटेंशियल तो अलग अलग होगा। तो VA माइनस VB क्या होगा? अलग होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का जो वर्क डन है वो जीरो नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात की जाती है, एक सरफेस, अगर एक सरफेस से दूसरा सरफेस पे जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज करेगा, वर्क भी होगा, वो अलग बात है। आ रही बात समझ में? हाँ, अलग बात है कि इस सरफेस के भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा, लेकिन जो इस सरफेस से पोटेंशियल होगा इस पर नहीं होगा। इस पर जो भी होगा इसके हर एक पॉइंट पे बराबर होगा। अगर यहाँ पे 10 वोल्ट होगा तो सभी जगह 10 वोल्ट होगा, अगर यहाँ 20 वोल्ट होगा तो इसके सभी जगह 20 वोल्ट होगा। लेकिन यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 20 वोल्ट है, अलग अलग है। 20 वोल्ट है इसके सब सरफेस पे, 10 वोल्ट है इसके सब सरफेस पे। आ रही बात समझ में? चलो ओके, तो ये बातें। अब इस पे देखो सवाल दिया जाता है तो सवाल कर लेंगे, कौन सा भारी बात है, नहीं? देखिए ध्यान दीजिए, मानो सवाल दिया गया, सवाल ये दिया गया कि दो ऐसे सरफेस या ऐसे 10 सेंटीमीटर ये भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे था। अगर यहाँ पे था 30 वोल्ट, यहाँ पे 20 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट। अगर पूछा जाए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो निकाल दो। देखो ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस, 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 1 2 3, तो निकाल दीजिए। ये दोनों के बीच का दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर है ना जी? तो देखो ना, आप लिखते हो ना कि E बराबर माइनस dV बाई ds, तो V क्या है? कांस्टेंट है ना, इस पूरे सरफेस पे, इस पूरे सरफेस पे, इस पूरे सरफेस पे। V तो डिस्टेंस वगैरह का फंक्शन है नहीं,
तो आप ऐसे लिख लीजिए ना, माइनस आपको, चलिए इधर से इधर चलिएगा, इधर वाले को क्या आई डायरेक्शन मान लीजिए ना, तो आप इधर से इधर चलें, तो आप लिखिएगा -20 -30। देखो ना, इधर से इधर चलोगे तो फाइनल ये हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा ना। अरे ये इनिशियल गधे, यहां से यहां चले तो ये क्या इनिशियल, ये क्या फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, 20 - 30 अपॉन डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लीजिए, बाई 100 कर लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस, और ये क्या -10, और ये क्या हो जाएगा, 1 0 ऊपर चला जाएगा, यानी 100 आई आया। देखो ना भाई, +100, और आई क्यों, क्योंकि हम इधर लिए थे ना, तो क्या हो जाएगा, आई इधर क्या है, आई है। ठीक, तो ये इस टाइप का सवाल आपको मिलेगा, कर लीजिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये सवाल है। कभी कभी ऐसा दिया जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ले लिया जाएगा, और सब 45 डिग्री ऐसे बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ। मानिए यहाँ पे 50 वोल्ट, यहाँ पे 40 वोल्ट, और यहाँ पे 30 वोल्ट। ये वाला डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोलेगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं था, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर आराम से हम ऐसे डाल दिए। तो यहाँ पे भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डालिए ना, तो क्या ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है, देखिए तो बाबू है परपेंडिकुलर, ये नहीं है ना, ये भी परपेंडिकुलर नहीं है। इस पे परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो भी परपेंडिकुलर होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा ना, ऐसा होगा, ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा ही होगा। देखो ना, आप देखो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है सभी जगह, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो एक्चुअली में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या जानते हैं, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। सर फिर आप ऐसे लिख दिए नौरंगी की तरह, अरे भाई यही ऐसा है भैया, ठीक है, उसी को ऐसे लिखते हैं। एक्चुअली में हर सरफेस में पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से जब सवाल सॉल्व करना रहे तो दो सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए और दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। तो ये वाला सरफेस या तो ये दोनों सरफेस, देखो ये दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10, और दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो बोलेगा 10। मार खाओगे, अरे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये सरफेस से परपेंडिकुलर है, नहीं है ना, सरफेस से परपेंडिकुलर ये है ना जी, ये है ना सरफेस के परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का सवाल सॉल्व करते समय हमें दो सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए और दोनों सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना दोनों सरफेस के बीच का, तो निकाल लो। बोलोगे सर कैसे निकाला, अरे बिल्कुल निकाल लोगे भाई, कोई भारी बात नहीं है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री, देखो ना एक एक्सिस सब तो 45 ही बनाएगा। तो ये 45, तो ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगा जी बताओ। अरे कंपोनेंट तो ब्रेक करने आता है ना बाबू, ये कंपोनेंट ब्रेक करने नहीं आता है। सो बताओ, बताइए ये क्या हो जाएगा। जैसे मान लो कि हम कहां से कहां चले, यहां से यहां चले, चलिए यहीं से यहां चलते हैं, ए था और इसको बी मान लेते हैं। तो हम यहां से यहां चले, यानी हम निकाल रहे हैं एक्चुअली ये यहां से यहां चले हैं। तो यहां से यहां चले यानी हम
लेंगे VB माइनस VA, देखो ना इनिशियल टू फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखो ना, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, तो ये जो भी आप लिखिएगा ये वाला साइड वो 10 इंटू कॉस 45 डिग्री होगा। देखिए तो, अरे ये वाला साइड बाबू ये क्या होगा 10 इंटू कॉस 45 डिग्री बराबर 10 बाई रूट 2 होगा। कॉस 45 का वैल्यू जब होगा तो लिख दो बाबू माइनस। अब देखिए चेंज इन पोटेंशियल, हम ए से बी चले तो ये 50 था, ये 40 था, है ना। हम ए से बी चले, दिस इज माय फाइनल, दिस इज इनिशियल सर। तो 50 माइनस 40 अपॉन ये क्या है 10 बाई रूट 2 है सर। इस सेंटीमीटर में मीटर में बदल लीजिए, 100 से भागा दीजिए तो 100 ऊपर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया मेरा वो क्या आया -10 गुने 100 अपॉन 10 और रूट 2 नीचे था, इसको भी ऊपर लेके चले आओ यार। तो ये आ गया एक्चुअली -100 रूट 2। तो ये तो मैग्नीट्यूड आया ना, ये मैग्नीट्यूड आया -100 रूट 2। तो इसका डायरेक्शन अगर पता करने के लिए बोले तो आप खुद ही बता दोगे डायरेक्शन किधर होगा। नहीं बता दोगे? बोलोगे सर हम कैसे? अरे बिल्कुल बता दोगे भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? घटता है ना जी। ठीक है, देखो तो सही लिए है ना, कहीं गलत तो नहीं लिए है ना। ये 50 ये 40, तो 50 माइनस 40 ये माइनस, ये सही है। तो ये ऐसा, चलिए तो ये ऐसा 50 माइनस 40 माइनस इतना इतना इतना। ठीक, अब देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो पोटेंशियल घट रहा है किधर? इधर घट रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा सर, ऐसा। ठीक है, कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो लिख लो। क्या लिखोगे ऐसा वाले के लिए? ऐसा वाले के लिए आप लिखोगे एक्चुअली में 102 आया है, तो ये क्या हो जाएगा इस इधर, यानी इस क्वाड्रेंट में क्या होता है I जो होता है वो पॉजिटिव Y निगेटिव, 100I माइनस 100J। ठीक, तुम बोलोगे कि सर आपने जो निकाला है इसमें सर ये निगेटिव आया है, क्यों? मैग्नीट्यूड। तो बाबू निगेटिव इसलिए आया है क्योंकि हम उल्टा चले हैं ना। देखिए हम ऑरिजिन से इधर चले हैं। देखिए एक्चुअली हम हमारा पॉजिटिव काउंटिंग किधर है? इधर है, लेकिन हमने अपना पॉजिटिव काउंटिंग किधर लिया था? इधर लिया था। तो जाहिर सी बात है इधर वाला काउंटिंग मेरा क्या आना था? निगेटिव आना था। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इस पे नहीं जाना है। ये निगेटिव आया पॉजिटिव आया, पॉजिटिव ही समझना है। और डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन सीधा समझ लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। अरे पढ़ाए तो थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है E डॉट ds वाले में, तो पोटेंशियल इधर घट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर में होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है ना, सरफेस ये है तो इसके परपेंडिकुलर, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में कि नहीं? चलिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? ऐसा है। चलो ओके, अब देखो एक सवाल और इस पर करते हैं। वो क्या है, मानिए कि एक ऐसे दिया गया कि एक चार्ज यहां पे है -q और यहां पे +2q।
ये ऑरिजिन था, यहाँ पर का कोऑर्डिनेट दिया गया था, क्या लें, -a0, यहाँ पर का कोऑर्डिनेट था a0। ठीक, आपसे पूछा गया फाइंड लोकस ऑफ जीरो पोटेंशियल, जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोला है कि उस सरफेस का, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस का लोकस बताइए जहां पे पोटेंशियल जीरो हो। तो जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा तो कोई एक ही पॉइंट पे नहीं होगा ना, कई पॉइंट पे, और सभी पॉइंट मिलके सरफेस बना लिया होगा, उसी सरफेस का लोकस चाहिए। तो निकाल दीजिए, मान लीजिए कि वो पॉइंट यहाँ है कहीं, मतलब इसी के पैरेलल वो पॉइंट होगा, इसी के लोकस पे होगा। तो अभी फिलहाल एक्स वाई एक पॉइंट अभी मानते हैं कि एक्स वाई, तो यहाँ से ऐसे ये इसके चलते पोटेंशियल और एक बार इसके चलते निकालोगे तुम, तो क्या लिखोगे, इसके चलते पोटेंशियल निकाल लिएगा तो के, अरे 1/4πε0, 1/4πε0, तो चार्ज क्या है -q। और देखिए अब सोचो ये निकालना है हमें, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो इस डिस्टेंस के लिए क्या होगा, √, देखिए तो x कोऑर्डिनेट x + a² + y², y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या था, 0 था, इसके चलते निकालिए। अब इसके चलते निकालिए, अरे समझ में नहीं आया क्या, अरे भाई ये वाला डिस्टेंस 2 पॉइंट फॉर्मूला से कैसे निकालोगे मेरे भाई, x माइनस यहाँ पर वाला कोऑर्डिनेट, तो ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x + a हो जाएगा, y - y कोऑर्डिनेट 0 है, y - 0 y² हो जाएगा। अब यहाँ पर का ये डिस्टेंस 2 पॉइंट फॉर्मूला से निकालिए, तो 1/4πε0 2q x - a² + y²। चलो इतना, और क्या, जीरो, पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 है तो ये खत्म, q से q खत्म, अरे बराबर करके उधर ले जाओ तो 0 ही होना है, सब खत्म हो गया। तो क्या बच गया, यहाँ पे एक माइनस भी है मेरा, -1/√x + a² + y² प्लस 2/x - a² + y² बराबर 0। कर लीजिए इधर उधर, एक प्लस एक माइनस है तो इसको इधर कर लो। अरे चलो तुम लोग भाई सब गजानंद हो, इसलिए अभी हम नहीं करेंगे, हम एक एक स्टेप लिखेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये स्क्वायर होकर इधर आ जाएगा बाबू, देखो तो 4 × x + a² + y² बराबर ये क्या हो जाएगा, x - a² + y²। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये एक्चुअली में सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है, ये किस चीज का इक्वेशन है, सर्कल का है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या है, सर्कल, यानी उस पॉइंट का लोकस क्या होगा, सर्कल का लोकस होगा, उसका इक्वेशन कैसा होगा, ऐसा होगा। इसको और भी सॉल्व कर लेना, a + b² a - b² से, और भी अच्छे से आ जाएगा। आई बात समझ में, चलिए ओके, आज इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट, और आपको डाइपोल मोमेंट का सारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कि अगर डाइपोल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा कि रोटेट करेगा, चलेगा या नहीं चलेगा। अब डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो एनर्जी वगैरह डेवलप होगा या नहीं होगा, यानी डाइपोल का पूरा स्टडी करेंगे, करीब करीब 1 लेक्चर या हो सकता है 1.5 लेक्चर